नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है और मैं हूं आज आपके साथ वैशाली। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे कांग्रेस की न्याय यात्रा की, जहां कांग्रेस ने न्याय यात्रा निकालकर सरकार को घेरा है। बता दें, छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद भी कांग्रेस एक्शन मोड पे नजर आ रही है। इस बीच कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए न्याय यात्रा निकाली है। गिरधौरपुर से शुरू हुई न्याय यात्रा गांधी जयंती के अवसर पर 125 किलोमीटर की दूरी तय कर रायपुर में समाप्त हुई, जिस पर छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। कितनी सफल रही यात्रा। गिरधौरपुरी से न्याय यात्रा का आगाज, कांग्रेस न्याय यात्रा का समापन, 125 किलोमीटर की दूरी तय की। यात्रा सड्डों से शुरू होकर पहुंची गांधी मैदान। विशाल सभा के साथ किया समापन। कांग्रेस नेता सचिन पायलट रहे मौजूद। दीपक बैज ने किया न्याय यात्रा का नेतृत्व। दीपक बैज ने भाजपा को घेरा, जन जन तक पहुंचाई भाजपा की नाकामियां। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। जनता में दिखा उत्साह, जनता का आशीर्वाद भरपूर मिला। पीसीसी चीफ दीपक बैज का दावा, न्याय यात्रा का समापन नहीं, शंखनाद है। सीएम साय ने कांग्रेस पर कसा तंज, जो वादे करते हैं पूरे नहीं करते। विधानसभा चुनाव में जनता ने किया आउट, प्रदेश की जनता के साथ किया विश्वासघात। कांग्रेस को क्षमा यात्रा निकालनी चाहिए। कांग्रेस की न्याय यात्रा का नेतृत्व दीपक बैज कर रहे थे। काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं दीपक बैज ने कहा कि ये यात्रा पूरी तरह से सफल रही और जनता का आशीर्वाद हमें भरपूर मिला है। हमने बताया कि नाकामियों को जन जन तक पहुंचाया गया। ये यात्रा समाप्त नहीं हुई। इस यात्रा को हमने केवल विराम दिया है। आगे छत्तीसगढ़ के कोने कोने से अब और न्याय यात्रा निकाली जाएगी। छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में न्याय यात्रा का शंखनाद रहेगा। आज छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा को हम लोगों ने विराम दिया है। इस तरह से सरकार ने जितनी बर्बरता उन परिवारों के साथ की है, उन सभी परिवारों के साथ अन्याय की है, वो परिवार सब लोग आके हम कांग्रेस पार्टी तमाम लोगों से मिले और उन्होंने न्याय की मांग की। कांग्रेस ने भरोसा दिलाया है कि उन परिवारों के हक और लड़ाई के लिए, न्याय के लिए कांग्रेस और सरकार से उम्मीद जनता ने छोड़ दी है कि ये सरकार कि हमको सुरक्षा कर पाएगी। भारतीय जनता पार्टी 10 महीने की सरकार में छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया। 10 महीने में छत्तीसगढ़ को दूसरी मणिपुर बना दिया। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस को क्षमा यात्रा निकालना चाहिए। मैंने चुनौती दिया कि हमारी सरकार में झीरम घाटी जैसे घटना नहीं हुई, हमारी सरकार में आदिवासियों के 200 घर नहीं जले, हमारी सरकार में 76 जवानों की हत्या नहीं हुई, हमारी सरकार में रानी बोदली में 56 जवानों की हत्या नहीं हुई, हमारी सरकार में जलियांवाला जैसे बच्चे लोगों के साथ अनाचार नहीं हुआ, हमारी सरकार में कलेक्टर ऑफिस नहीं जले, हमारी सरकार में एसपी ऑफिस नहीं जले। कांग्रेस की न्याय यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में जो वादे कांग्रेस ने किए थे, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए। इसी कारण 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता ने उन्हें आउट कर दिया। पिछले 5 साल कांग्रेस ने जो छत्तीसगढ़ का विकास रोका और प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात किया है, इसलिए कांग्रेस को क्षमा यात्रा निकालनी चाहिए। अब उनको तो क्षमा यात्रा निकालना चाहिए, कहे कि 2018 के विधानसभा चुनाव में जो वादा उन्होंने किए थे 2018-19 के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता से, और उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए और इस कारण से 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता ने उन्हें आउट कर दिया। तो जो 5 साल उन्होंने छत्तीसगढ़ का विकास रोका, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ विश्वासघात किया, इसलिए उनको क्षमा यात्रा निकालना चाहिए। तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में न्याय यात्रा निकाल रही थी, जिसका आज समापन हुआ है, लेकिन यहां पर दीपक बैज का साफ तौर पर कहना है कि यात्रा का समापन नहीं, शंखनाद हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि यात्रा को लेकर अब पूरी तरीके से सियासी पारा है जो चढ़ चुका है। अब बीजेपी पर इस पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस को न्याय यात्रा नहीं, क्षमा यात्रा निकालनी चाहिए। आज इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारे मेहमान निपेंद्र पटेल, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ गए हैं, शादी कली प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ गए हैं और के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
जी, मैं डिबेट की शुरुआत बीजेपी के साथ करना चाहूंगी। निपेंद्र जी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है, अब जिसका समापन आज कर दिया गया है, लेकिन साफ तौर पर कह सकते हैं कि यात्रा के दौरान कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है, यात्रा के दौरान कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने भाजपा की नाकामियां जो है जन जन तक पहुंचा दी हैं। क्या कहेंगे? न्याय यात्रा नहीं, आगामी स्थानीय जो नगर पालिका और पंचायत चुनाव होने वाले हैं उसमें उपस्थिति दर्ज कराने के लिए यात्रा है। कांग्रेस तो अपने लोगों के साथ न्याय कर नहीं पा रही है, और ये दूसरों के लिए क्या न्याय यात्रा निकालेंगे? ये भाजपा सरकार को बदनाम करने के लिए कांग्रेस का जो है वो ये शिकवा है और कुछ नहीं है। न्याय यात्रा के नाम पे कांग्रेसी ढोंग कर रहे हैं। इनके न्याय यात्रा में तो आपस में कार्यकर्ता लड़ाई कर रहे थे, पोस्टर वार हो रहा था। जहां से न्याय यात्रा शुरू हुई वहां पर इनके नेता थोड़ी दूर चलने के बाद में गायब हो गए, चाहे वो भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हो या फिर अन्य नेता हो। आबकारी मंत्री गायब हो गए इनके यहाँ से। दीपक बैठ जी अकेले चले थे, और जब देखे कि वो अकेले जा रहे हैं तब उनके साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ता कुछ शामिल हुए थे। न्याय यात्रा को तो कुछ कांग्रेसी नेताओं का ही और कार्यकर्ताओं का समर्थन नहीं मिल रहा है, तो जनता के समर्थन की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। बिल्कुल, मतलब आपका साफ तौर पर कहना है कि जो एक कांग्रेस की न्याय यात्रा निकाल रही थी वो सफल नहीं हुई है। ठीक है, इसका जवाब हम कांग्रेस से ले लेते हैं। इससे पहले भी इन्होंने विधानसभा घेरने का प्रयास किया था जो पूरी तरीके से फेल हुआ था। ठीक है, इसका जवाब हम कांग्रेस से ले लेते हैं। जी शादिक जी, साफ तौर पर आपने भी सुना निपेंद्र जी क्या कहते हैं, यही जानना चाहेंगे कि यात्रा तो यहाँ पर कांग्रेस ने निकाली जिसका आज समापन हुआ है, लेकिन यात्रा जिस तरीके से निकाली गई कितनी सफल हुई है, ये आरोप भी अब आप पे लग गया है। देखिए वैशाली जी, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भाई साहब जो है वो एक बात भूल रहे हैं कि इस यात्रा को कितना जन समर्थन मिला है, कितना जन सैलाब मिला है, वो खुद देखे हैं। किस तरीके से गिरौदपुरी धाम से 130 किलोमीटर की यात्रा बहुत ही सफलता पूर्वक तरीके से आज रायपुर में समापन हुआ। जी देखिए, विषय ये नहीं है कि ये न्याय यात्रा में कितने नेता कांग्रेस के रहे नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी अपने घर को झांक ले, और अपने घर को झांकने से पहले छत्तीसगढ़ को झांक ले। हम पे आरोप लगाने से पहले वो छत्तीसगढ़ को एक बार झांक ले। जनता ने इतना विश्वास करके उनको सरकार बनाने के लिए यहाँ पर वोट दिया हुआ था। अभी जुम्मा 4 दिन 8 महीने की सरकार हुई है, ये न्याय यात्रा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस पे जरा वो झांक ले, इस पे जरा वो मंथन कर लें। आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ 8 महीनों में विभिन्न प्रकार की घटनाएं घट गई, 1-2 घटनाएं नहीं घटी हैं। आप देख सकते हैं कि शुरू दिन से ही किस तरीके से हत्या, रायपुर जैसे शहर जहां मुख्यमंत्री जी रहते हैं वहां पर रेप ना, छोटी बच्ची के साथ रेप, सरगुजा आदिवासी महिला सुरक्षित नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बेरोजगार नवयुवक हैं उनको रोजगार को लेकर कोई है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है तो कहां से रोजगार दे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं आरोप भी लगा रहा हूं, वीडियो में आप सबने देखा। आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश है, उनको ये किस तरीके प्रदेश में बदलने का काम ये कर रहे हैं। वरना कांग्रेस पार्टी को 8 महीने में न्याय यात्रा की आवश्यकता नहीं पड़ी हुई थी। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारा राज्य जल रहा है, ये दूसरा मणिपुर बनाने की फिराक में है। आप देख सकते हैं किस तरीके खुद जी का गृह क्षेत्र सुरक्षित नहीं है। आप देख सकते हैं लोहारी साहू सब वो 3 जो परिवार हैं वो तबाह। लोहारी की घड़क सकते हैं, वो कब न्याय मिलेगा? न्याय यात्रा निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी? लेकिन शादिक जी यहाँ होते जा रहे हैं। लेकिन शादिक जी सकते हैं कि यहाँ पर जी शादिक जी सवाल यही है मेरा, जिस तरीके से बीजेपी से आरोप लग रहे हैं, उनका कहना है कि न्याय यात्रा के दौरान झगड़े भी देखने को मिले, नेता अकेले चल रहे थे, नेताओं के साथ देने के लिए कोई नहीं था। ये आरोप भी तो लगाया जा रहा है ना। देखिए, इसका मतलब यह है कि बीजेपी कितनी डरी हुई और कितनी चिंतित है। वो हमारी हर गतिविधि को बिल्कुल निहारने का काम कर रही है, और बीजेपी का तो आदत ही है सच्चाई से मुंह मोड़ना और भागने की कोशिश करना। हमारे नेता कहां पर लड़ रहे थे, कहां पर झगड़ रहे थे, यानी ये न्याय यात्रा से इतनी डरी हुई है कि आप देख सकते हैं कि ये अनर्गल आरोप और अनर्गल बयानबाजी से भी ये नहीं चूक रहे हैं। विषय अब भी वही है कि इनको हमारे तरफ झांकने से बेहतर है छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को ये सुधार ले। बलौदा बाजार में एसपी कार्यालय, कलेक्ट्रेट जैसी जगह जो है वो भी जल रही है, सुरक्षित नहीं है।
अब इसमें तो हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं ना, ये तो पूरा दुनिया ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो सरकारी जो भवने हैं वो भी सुरक्षित नहीं है जी। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक से बढ़कर एक घटनाएं घट रही हैं, आपराधिक तत्वों का जमावड़ा हो चुका है यहाँ पर। आप देख सकते हैं किस तरीके से रेत माफिया जो है वो दो वन रक्षक को किस कदर मारे पीटे हैं, लहूलुहान है, वो वीडियो भी आपने देखा है। यानी किस तरीके से इनके जो मैं तो ये कहूंगा कि गृह मंत्री जी कर क्या रहे हैं, छत्तीसगढ़ को वो बनाना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब हम लेंगे। प्रशासन पर कोई पकड़ नहीं है जी। किस तरीके से जो रसूखदार लोग हैं वो सरकार को हैंडल करके चल रहा है, अभी तक ये समझ में नहीं आया कि सरकार आखिर कौन चला रहा है। ठीक है, हम इसका जवाब बीजेपी से ले लेते हैं। झांकने से पहले जी भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। ठीक है, इसका जवाब हम बीजेपी से लेंगे, लेकिन इसके पहले के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। शर्मा जी, जिस तरीके से कह सकते हैं न्याय यात्रा जो निकाली कांग्रेस ने, उसमें तमाम दिग्गज जो है मौजूद रहे थे, इस यात्रा का अब समापन हो गया, लेकिन यात्रा का उद्देश्य क्या था? देखिए, यात्रा का उद्देश्य जो बताया गया वो तो न्याय के लिए थे कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कानून व्यवस्था को रूप से जो घटनाएं लगातार हो रही है, सामूहिक रूप से हिंसा की घटनाएं हुई, चाहे बड़ौदा की कहें, चाहे लुहारीडीह की कहें, चाहे गोंडा की कहें, चाहे रायपुर की घटना का, तो सामूहिक रूप से हत्या की घटनाएं लोग कानून अपने हाथ में ले रहे थे। ये एक गलत संदेश जा रहा था और इसको एक अवसर मिल कांग्रेस को अपनी काबू करने के लिए, आम जनता के बीच फिर से विश्वास अर्जित करने के लिए। इस दृष्टि से ये एक सफल कहा जा सकता है कि न्याय यात्रा कम से कम कांग्रेस में खुद के कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ, और जो जनता उनके साथ कितनी जुड़ी है ये तो समय की बात है। जब चुनाव नहीं है, विधानसभा चुनाव 4 साल बाकी है, तो भाजपा के नेता अभी इसको ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव होना है। तो नगरीय निकाय चुनाव में राज्य सरकार क्योंकि छत्तीसगढ़ में है, तो जनता जहां तक देखती है कि जहां से विकास कार्य हो सकते हैं, जिसको जिताने से लाभ हो सकता है, उसकी बात होती है। आज जो सचिन पायलट के भाषण को आप सुनेंगे तो कार्यकर्ताओं में एक उत्साह भरने की कोशिश की गई है। हरियाणा में सरकार बनने की बात कही गई, जम्मू कश्मीर में सरकार बनने की बात कही, तो इससे एक कार्यकर्ताओं में उत्साह निर्मित हो रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस में कहीं न कहीं नेताओं में एक उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो इसका छत्तीसगढ़ में जो है अभी आने वाले चुनाव जब निश्चित रूप से नगरीय निकाय चुनाव होगा तब की बात क्लियर होगी कि वास्तव में कांग्रेस कहाँ खड़ी है। जो अभी तक नगरीय निकाय में कांग्रेस के नेताओं का ही कब्जा है, वो भाजपा कितना पूरी तरह से कर सकती है, सफाया कर सकती है क्या, ये देखने वाले। लेकिन इसमें राजनीतिक शब्दों को पकड़ने वाली बात है कि जो वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो ये सरकार के लिए भी आवश्यक है कि जो आप मोदी की गारंटी में जो वादे किए हैं, तो वादा खिलाफी करेंगे तो इस प्रकार से आरोप आपके ऊपर न लगे, ये ध्यान देने वाली बात है। और जो योजनाएं आप लेके आ रहे हैं वो जनता तक कितना पहुंचा, और भाजपा कार्यकर्ताओं को भी एक्टिव करने की आवश्यकता है, क्योंकि नगरीय निकाय अभी आप सदस्यता अभियान चला रहे हैं, निगम मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हुई नहीं है, 2 मंत्री के पद खाली है, तो आपको भी इस दृष्टि से कार्यकर्ताओं को कैसे बूस्ट किया जाए, ये भी भाजपा को विचार करना है। और कांग्रेस ने निश्चित रूप से ये कह दिया है कि ये एक पड़ाव है, इसके बाद और इस तरह से यात्रा निकाली थी। तो दीपक बैस ने जो कांग्रेस में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पराजय के बाद जो कार्यकर्ताओं में कहीं न कहीं उत्साह की कमी थी, उसको फिर से उत्साहित करने में सफल हुए कहा जा सकता है। और खुद के यहाँ तक कि उनके खुद के पोस्ट के लिए जो प्रश्न चिन्ह लग गया था वो भी फिलहाल समाप्त हो गया कहा जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही है। बीजेपी की तरफ चलते हैं जी। निपेंद्र जी, जिस तरीके से अभी आपने शादी जी की बात सुनी, उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी डरी हुई है, यात्रा को लेकर बीजेपी डरी है। बीजेपी की पूरी नजर उनकी यात्रा पर थी, उनको कहां झगड़े हुए ये भी पता था, और साथ ही तंज भी उन्होंने कसा। उनका साफ तौर पर कहना है कि यात्रा निकालने की आखिर जरूरत पड़ी क्यों, ये बीजेपी से ही पूछ लीजिए। जी निपेंद्र जी। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में साफ हो चुकी है, इनको न्याय यात्रा तब निकालनी चाहिए थी जब इनके तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ उन्हीं के प्रदेश कार्यालय में उन्हीं के नेता जो है वो गाली गलौज और क्या बोलते हैं जी टीका खेड़ा के साथ में इन्हीं के नेता जो है वो बदसलूकी कर रहे थे। इनको न्याय यात्रा तब निकालनी चाहिए थी जब बीरनपुर हिंसा में विधायक ईश्वर साहू के पुत्र की जो है वो हत्या हुई, कवर्धा में सांप्रदायिक हिंसा हुई, तब इनको न्याय यात्रा निकालनी चाहिए। कांग्रेस सत्ता में रहती है तब इनको कानून व्यवस्था की चिंता नहीं होती है, सत्ता से जाने के बाद में इनको कानून व्यवस्था और बाकी चीजें याद आती है। जी
न्याय यात्रा तो इनको अपने नेताओं के लिए निकालनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के सांसद क्यों शामिल नहीं हुए? जी, ये सवाल है। इनको बताना चाहिए कि एटीएस तुलसी, रंजीता रंजन और राजीव शुक्ल, क्योंकि इन्होंने छत्तीसगढ़ के ही कांग्रेस नेताओं के साथ अन्याय किया है, वो न्याय यात्रा में कैसे शामिल होते? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल सादिक जी, सुना आपने जिस तरीके से सवाल अब आप पर भी उठ रहे हैं। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि नेता, बड़े नेता शामिल नहीं हुए थे। दीपक वैद्य जो है यात्रा में शामिल थे, लेकिन झगड़े आपने खुद ही बता दिए कि झगड़ों की वजह जो बता रहे हैं, बीजेपी देख रही थी, झांक रही थी, लेकिन आपके ही कई बड़े नेता ये यात्रा में शामिल नहीं हुए। बीजेपी आरोप लगा रही है कि इसमें 3 गुट हैं, क्या कहेंगे? जी, मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दीपेश भाई को बताना चाहूंगा कि मैं एक बार फिर से बोलूंगा कि ये कांग्रेस पार्टी के मामलों को झांकना बंद करे और ये अनर्गल प्रलाप करना भी बंद करें कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी में। मैं एक बार फिर से बोलूंगा कि ये छत्तीसगढ़ की राज्य व्यवस्था सुधार लें। जो नए नए तरीके की घटनाओं को जो अंजाम दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, उन घटनाओं की तरफ वो ध्यान दे और छत्तीसगढ़ की जो गृह व्यवस्था है उनको सुधारने का प्रयास करें। रही बात हमारे आंतरिक कला और गुटबाजी और ये जो झगड़ा लड़ाई की जो बात कर रहे हैं, उसको आने के पहले, उसको बोलने के पहले अपनी पार्टी की तरफ झांक के देख ले किस तरीके से बृजमोहन अग्रवाल जी को ये साइड लाइन करके चल रहे हैं। एक सभा के दरमियान आप सबने देखा, वो वीडियो आप सबने देखा कि किस तरीके से बृजमोहन अग्रवाल जी का अपमान होता है और वो मोमबत्ती को फेंक करके चले जाते हैं। किस तरीके से एकात्म परिसर में जो बड़े नेताएं हैं उनके बीच में किस तरीके से झगड़ा लड़ाई हो रहा है, वो सबसे किसी से छुपा नहीं है। निगम मंडल आयोग की अभी घोषणा भी नहीं हुई है और किस तरीके से अंतरकला खुल के सामने आ गई है, वो किसी से छुपा नहीं है। अजय चंद्राकर जी किस तरीके से नाराज चल रहे हैं पार्टी से, किसी से छुपा नहीं है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के आरोपों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता हूं। विषय अभी भी वही है कि ये छत्तीसगढ़ की जो गृह व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, उसको सुधारे, किंतु परंतु करके ये इधर उधर भागने की कोशिश मत करे। हमारी सरकार की ये बात करते हैं, उसके पहले इन्हीं की सरकार थी। क्या कांग्रेस के राज में झीरम जैसी दहशत, झीरम जैसी कोई घटना घटी है जिसमें कांग्रेस पार्टी की जो फ्रंट लाइन के जो एक युग था उनकी ही समाप्ति हो गई? आज तक उस घटना में क्या हुआ कि किसी को नहीं पता। क्या झलियामारी जैसे कांड हमारे सभी थी? सारे विभिन्न प्रकार की घटनाएं, यहाँ तक कि आदिवासियों पे जो अत्याचार होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही शासनकाल में क्यों होते हैं? पार्टी के ही शासन है। लोहारीडीह की घटना कितनी छत्तीसगढ़ में इस तरीके से कभी घटनाएं नहीं घटी थी जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में घट रही है। आप देख सकते हैं, एक छोटा सा विवाद है, गांव में हलचल मची हुई है, पुलिस की मौजूदगी में लोहारीडीह में रघुनाथ साहू के घर को आग लगा दिया जाता है, रघुनाथ साहू को जिंदा जला दिया जाता है। लोहारीडीह की घटना है, कजूरीराम को फांसी पर टांग दिया जाता है, पूरे गांव वालों को दहशत के माहौल में रखा जाता है। आज भी वो परिवार जेल में बंद है। ठीक है, एक छोटी बच्ची जिसको नहीं पता उसके माता पिता जिंदा है, हाथ में मेहंदी लगा के घूम रही है, उस बेचारी को देखने के बाद हृदय जो है बड़ा मन व्यथित हो जाता है। क्या इन सब चीजों को भी इनको ये कुंभकर्णी नींद से कब जागेंगे? ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। से जगाने के लिए ही ये न्याय यात्रा की आवश्यकता पड़ी और निश्चित ही इस न्याय यात्रा से भारतीय जनता पार्टी अगर जागती है तो ठीक है, नहीं तो यह न्याय यात्रा प्रदेश के हर कोने कोने से चालू होगी। जैसे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है, अभी सिर्फ विराम लगा है, विराम। अभी तो एक कोने कोने से ये न्याय यात्रा होकर के गुजरी है। हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार को अस्थिर करने का बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन प्रदेश में आप कानून व्यवस्था सही से नहीं करेंगे, आपको भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता ने विश्वास के साथ चुना है, आप उस विश्वास पे खरा नहीं उतरेंगे तो निश्चित ही कांग्रेस पार्टी आंदोलन के माध्यम से आपको सजग भी करेगी, सतर्क भी करेगी। आपको कानून व्यवस्था सुधारना पड़ेगा, जिम्मेदारी आपको तय करनी पड़ेगी। ठीक है, कानून व्यवस्था की बात यहाँ पर बार बार सामने आती है, इसी का जवाब हम जो है बीजेपी से ले लेते हैं। जी निपेंद्र जी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस पूरी तरीके से अब आरोप लगा रही, कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है, पूरी यात्रा के दौरान कांग्रेस ने यही सवाल उठाया कि कानून व्यवस्था जो है छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से चरमराई हुई है, इसको लेकर यात्रा जो है अपना उद्देश्य पूरा कर रही। देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव सरकार ने सुशासन की जो बात की है उसे पूरा करेंगे। 2-4 घटनाओं को लेकर आप ऐसा नहीं कर सकते कि प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है वो खराब है। अब मैं लोहारीडीह की घटना की बात करता हूं। ये 2 परिवारों के आपसी रंजिश का मामला था। जो ये कह रहे हैं कि पुलिस के मौजूदगी में घर जलाया गया है, ये बिल्कुल
पूरी तरीके से तथ्य गलत है। जहां तक है वो मध्य प्रदेश में जो है वो जाके उन्होंने सुसाइड किया, जांच में ये बात सामने भी आई है कि उनके साथ में ना कोई जो आत्महत्या करने वाले के साथ में ना तो कोई मारपीट हुआ था न कुछ हुआ था, ये पूरी तरीके से आत्महत्या का मामला था। और उसके प्रतिक्रिया स्वरूप में जो लोहारीडीह की घटना हुई, प्रशासन सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो है वो दोषियों को जो है वो क्या बोलते हैं गिरफ्तार किया और जांच जारी है। वहां के एसपी और कलेक्टर को हटाया गया है, जांच के लिए पूरे थाने को लाइन अटैच किया गया है। और देखिए ये जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, भूपेश बघेल सरकार में जो गली गली में सूखे नशे का और शराब का जो कारोबार हो रहा था, अवैध कारोबार है, उसको उस नेक्सस को तोड़ने में थोड़ा समय लगेगा। कानून व्यवस्था बहुत जल्दी ही छत्तीसगढ़ में ठीक होगी। और ये जैसे कह रहे हैं इन्होंने साजा में जो घटना हुई, तत्कालीन मंत्री रविंद्र चौबे क्या ईश्वर साहू के घर में गए? कांग्रेस के एक भी नेता ईश्वर साहू के घर नहीं गया। ये कौन सी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं? बिल्कुल, ये अपने समय में इनको न्याय यात्रा नहीं याद आती है। रायपुर में जो है वो यातायात जो उप निरीक्षक कार्यालय के नीचे में जो है दिन दहाड़े 2 दिन तक एक नाबालिग लड़की के साथ में दुष्कर्म की घटना हुई। उसी दौरान इनके महासचिव जो राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी का भी आगमन हुआ था। बट भूपेश बघेल जी उस मामले में कुछ बोलने या कार्रवाई करने के बजाय प्रियंका जी को लेकर भिलाई चले गए। ये ठीक है, इसका जवाब हम ले लेते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं शादिक जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी शादिक जी। जी 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 ये जिस तरीके से बीरनपुर की घटना का जिक्र किए थे, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बीरनपुर की एक घटना को देखिए, किसी भी सभ्य समाज में हिंसा के लिए कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी इस बात का पुरजोर समर्थन करती है। लेकिन आप देख सकते हैं बीरनपुर की घटना को किस तरीके से छाती पीट पीट कर साहू समाज की दुहाई देते रहे। आज साहू समाज से ईश्वर साहू जी को इन्होंने विधायक भी बना दिया। लोहारीडीह से रघुनाथ साहू जी के परिवार को, कचरू साहू जी के परिवार की घरों में जाकर के भी भारतीय जनता पार्टी क्यों छाती नहीं पीट रही है? क्या गृह मंत्री जी इस्तीफा देकर के उनके परिवार के किसी भी सदस्य को विधायक बनाएंगे? क्या उनको छत्तीसगढ़ सरकार में स्थान दिलाएंगे? घड़ियालू आंसू बहाना बंद करे भारतीय जनता पार्टी। क्या लोहारीडीह की घटना में एक पूरा गांव जो है लामबंद होकर के आग लगाने की तैयारी कर रही थी? क्या इनका इंटेलिजेंस को इस बात की खबर नहीं थी क्या? बलौदा बाजार में इतना बड़ा जो कांड होने जा रहा था, इनके जो इंटेलिजेंस है उसको पता नहीं था क्या? इसका मतलब ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि गृह मंत्री जी का कानून कोई भी नियंत्रण, इनके इंटेलिजेंस पूरी तरीके से फेल्योर है और उसके नाते तो गृह मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जी ये खुद स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब हम ले लेते हैं। पुलिस ये कर रही है, वो कर रही है। इनके रीलबाज एसपी की मौजूदगी में लोहारीडीह में आप देख सकते हैं एक छोटी सी बच्ची को, एक लड़की जो नाबालिग लड़की है, किस तरीके से पुलिस वाले पीट रहे थे, वो भी एसपी की मौजूदगी में। आप उनको यहां से वहां स्थानांतरित करके बच नहीं सकते। आप सस्पेंड क्यों नहीं करते उनको? ठीक है, इसका जवाब हम लेते हैं। उनको ठीक है, हम इसका जवाब लेंगे बीजेपी से। में देख रहे हैं ना, आरोप तो नहीं लगा रही कांग्रेस पार्टी। ठीक है, हम इसका जवाब बीजेपी से लेंगे, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल शर्मा जी, जिस तरीके से कह सकते हैं कांग्रेस कह रही है कि उनको यात्रा के दौरान जनता का जो है भरपूर आशीर्वाद मिला, लेकिन बीजेपी इससे उलट कह रही। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि जनता ने उनको नकार दिया है, इसलिए यात्रा न्याय की नहीं क्षमा यात्रा निकालनी चाहिए। देखिए ये आरोप प्रत्यारोप की बात है और क्षमा याचना की बात है। तो 5 साल में जो कुछ हुआ उसका रिजल्ट जनता की अदालत में आ चुका है। भाजपा की सरकार इसीलिए बनी है, कहीं ना कहीं कांग्रेस शासनकाल में जो वादा खिलाफी की बात सही, चाहे शराबबंदी की बात करें या जो घटनाओं का उल्लेख किया जा रहा है बीरनपुर की हो चाहे कवर्धा की हो, दोनों ही स्थानों पर कद्दावर कांग्रेस के नेता पराजित हुए। बीरनपुर में जिसके बेटे की हत्या हुई भुवनेश्वर की, उसके पिता ईश्वर साहू वहां से विधायक चुने जाते, तो जनता यहाँ पे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। ये भाजपा को भी समझ में आ रहा है, जिसके चलते हुए कलेक्टर एसपी का ट्रांसफर तत्काल जिस तरह से कहना चाहिए कि दोनों स्थानों पे जहाँ पे हुआ अभी घटना को लेकर के, कवर्धा में जिस तरह कलेक्टर एसपी को और बलौदा बाजार में जिस तरह से कलेक्टर एसपी को तबादला किया गया, तो ये कार्रवाई हो रही है। लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर, नशाखोरी को लेकर, अवैध शराब बिक्री को लेकर, चाकू की लगातार घटनाएं हो रही, इन सब आपराधिक गतिविधियों पर क्राइम प्रिवेंशन, अपराध नियंत्रण के उपाय करने होंगे। और दूसरी चीज है कि जिस तरह से गांधीवादी विचारधारा की बात आज सचिन पायलट ने की है, तो कांग्रेस को अपनी इसी विचारधारा के आधार पर आगे भी इसी तरह से विपक्ष की मजबूत भूमिका निभाएंगे तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। अभी 4 साल है, लेकिन कार्यकर्ताओं को 4 साल तक सक्रिय रखना
और नगरीय निकाय चुनाव में एक बेहतर यदि प्रत्याशी मैदान में उतारते हैं कार्यकर्ताओं को, तो ये कांग्रेस के लिए बूस्ट करने में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कमजोर स्थिति में नहीं है और भाजपा को लगातार इस तरह से एक विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी सरकार की है। ये कांग्रेस का ही दबाव है कि मुख्यमंत्री कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस करते हैं, गृह मंत्री लगातार दौरा करते हैं, जेल में जाके लोगों से मिलते हैं, राजनीतिक रूप से साहू समाज लोहारी डी के इस न्याय यात्रा में शामिल होते, तो ये देखने वाली बात है। 12 विधायक साहू समाज के, बलौदा बाजार में घटना हुई, 10 अनुसूचित जाति के विधायक हैं। तो राजनीतिक रूप से भी इन वर्गों का एक महत्व है जिसको दोनों राजनीतिक दल समझते हैं और पहले भी इसका परिणाम आया है। तो आने वाले समय में कांग्रेस अपने इस आंदोलन की रूपरेखा को कैसे आगे बढ़ाती है और भाजपा अपने जो मोदी की गारंटी उसको कितना पूरा कर पाती है, उसके लिए आर्थिक स्थिति क्या है, केंद्र से कितना सहयोग मिलता है और डबल इंजन की सरकार से विकास की रफ्तार क्या रहेगी, तो तमाम बातें छत्तीसगढ़ की राजनीति को आगे लेके जाएगी। ये दोनों ही दल समझ रहे हैं। बिल्कुल, दोनों दलों को समझने की जरूरत है, लेकिन समय की कमी है हमारे पास। लेकिन आपसे निपेंद्र जी चलते चलते यही एक बहुत ही संक्षेप में जानना चाहेंगे कि कांग्रेस यहाँ पर दावा कर रही है, कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि यात्रा के दौरान उन्होंने जो है जनता का दिल जीत लिया, क्या कहेंगे? तो अभी आने वाले समय में ही पता चला कि इन्होंने दिल जीता है या फिर जनता का विश्वास खोया है। ठीक है, जो इन्होंने कहा समय आने पर पता चलेगा। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि समय आने पर ही पता चलेगा। लेकिन कह सकते हैं कि कांग्रेस अपनी तरफ से दावा कर रही है और बीजेपी जो है अपना दावा कर रही है, लेकिन समय की हमारे पास अभी कमी हो चुकी है, इसके कारण चर्चा हमें यहीं रोकनी पड़ेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो कह सकते हैं कि न्याय यात्रा तो खत्म हो गई है, लेकिन इस पर अब सियासत पूरी तरीके से शुरू हो गई है। कांग्रेस अपनी न्याय यात्रा को लेकर कह रही कि जनता का उन्हें आशीर्वाद मिला, लेकिन बीजेपी इससे उलट जवाब दे रही। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि जो है छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है, इसके लिए कांग्रेस को न्याय यात्रा नहीं क्षमा यात्रा निकालनी चाहिए। अब इसको लेकर यहाँ पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा। तो हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।